कावेरी इंजन को लेकर के आखिरकार वह खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। बता दें, कावेरी इंजन जो कि जीटीआरई की एक लंबी मेहनत का परिणाम है और इसके 16 इंजनों को रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और बीच में कई बार लगातार खबरें जीटीआरई की तरफ से और साथ साथ रूस की तरफ से सामने आई कावेरी इंजन को लेकर के, जिसमें कावेरी इंजन के थ्रस्ट जनरेशन को लेकर के बड़ी अपडेट आपने खूब सुनी होगी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से पूरे देश को खुश कर देने वाला काम किया है। दरअसल जिन 16 कावेरी इंजन को रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था वह रूस में अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा करने के बाद वापस से भारत में आने जा रहे हैं। न सिर्फ आने जा रहे हैं बल्कि इन्होंने अपने 70 घंटे की टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पार करने के बाद फाइनल क्लियरेंस भी प्राप्त कर लिया है। और इस फाइनल क्लियरेंस के प्राप्त करने का मतलब ये है कि अब कावेरी इंजन किसी भी फाइटर जेट में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्या रिपोर्ट इसको लेकर के सामने आई है और किस रिपोर्ट के आधार पर अब कावेरी इंजन को फाइनल क्लियरेंस मिला है उस पर बात करेंगे। साथ साथ कावेरी इंजन भारत आने जा रहा है तो अब इसे किस फाइटर जेट के साथ कॉम्पैक्ट किया जाने जा रहा है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, कावेरी इंजन जो कि जीटीआरई की एक लंबी मेहनत का परिणाम है वह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कावेरी इंजन को लेकर के लगातार बीते कई दिनों से खबरें या फिर कई महीनों से खबरें देखने को मिल रही थी कि कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि अगर यह टेस्टिंग के अपने सभी पड़ाव को सफलतापूर्वक पास कर लेता है इसके बाद कावेरी इंजन को फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगी। इसको लेकर के रूस में लंबे समय से टेस्टिंग चली जिसमें कई बार थ्रस्ट जनरेट को लेकर के रूस ने खुद खबर साझा की और रूसी वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी बताया कि नाव का कावेरी इंजन कई अलग अलग फाइटर जेट इंजन से अलग है, बल्कि इसमें कुछ विशेष खासियत भी सामने आई है, जैसा कि सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन जैसी खबरें सामने आई थी। जिसके बाद जीटीआरई की तरफ से यह बात बताई गई थी कि इसके अब तक 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर लिया है। हालांकि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने के बाद कावेरी इंजन की फ्लाइंग टेस्टिंग को लेकर के खबरें लंबे समय सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि इसको लगातार 70 घंटे तक विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में फ्लाइंग टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ही इसे फाइनल क्लियरेंस मिल पाएगा। दरअसल इस फाइनल क्लियरेंस और 70 घंटे की फ्लाइंग टेस्टिंग को सफलतापूर्वक एक हवाई जहाज में लगा करके रूस में टेस्टिंग पूरी कर ली गई है और इसे रूस में टेस्टिंग करने के बाद इसे फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है और इसके अलग अलग वेरिएंट्स पर भी अब काम किया जाना शुरू किया जा चुका है। बता दें कि इसको लेकर के जो 16 कावेरी इंजन रूस गए थे, अब रूस ने उन्हें अपनी तरफ से फाइनल क्लियरेंस और इसके फाइनल टेस्टिंग को लेकर के जो क्लियरेंस नीड होती है वह कावेरी इंजन को मिल चुका है और अब यह जल्द ही भारत आने जा रहा है। ना सिर्फ ये 16 इंजन भारत आने जा रहे हैं बल्कि अब कावेरी इंजन की प्रोडक्शन लाइन की डेवलपमेंट पर भी काम शुरू किया जा चुका है। यानी कि ये सिर्फ 16 इंजन तो काम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही इसके अपग्रेड और वेरियस फीचर्स पर भी काम किया जाने वाला है। और अब इस कावेरी इंजन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एमका और तेजस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, एमका और तेजस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमका और तेजस पर भारत कौन सा इंजन लगाएगा, किस देश से इसको लेकर के इंजन खरीदेगा। क्या अमेरिका के F414 पर तेजस के लिए अभी भी डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर अमेरिका को छोड़ करके भारत रूस के 404 इंजन को लेने वाला है। यह कई सवाल अलग अलग तरीके से सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि भारत को वर्तमान में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तेजस को लेकर के और हाल में ही तेजस ने साफ कर दिया था कि अगले एक साल के अंदर अंदर 22 तेजस को जल्द ही भारत को सौंप दिए जाएंगे। बीते एक दिन पहले ही यह खबर जैसे ही सामने आई पूरी दुनिया चकित रह गई कि आखिर तेजस को सौंपने की कवायद क्यों चल रही है। लेकिन शायद यह खबर तब तक दबी थी कि कावेरी इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज्ड हो चुका है। इसके फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही यह फाइनलाइज्ड होने के साथ ही इसका वेरिएंट और इसकी जो डायमेंशन है वह भी फिक्स हो चुकी है और अब इस पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू किया जाने वाला है। यानी कि इसकी प्रोडक्शन लाइन
डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें थीं उस पर ही काम करना बाकी रह गया था और अब यह भी सुनिश्चित हो चुका है। बता दें कि 16 कावेरी इंजन जल्द ही भारत आने जा रहे हैं। जो ये सारे कावेरी इंजन पहले ही भारत में डेवलप किए गए थे और रूस में इन्हें 16 के 16 को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन अब फाइनल टेस्टिंग का क्लियरेंस मिलने के बाद यह अब भारत आने जा रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल ये है कि इन्हें तेजस में लगाना है या फिर अब भारत एमका में इसका उपयोग करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होने जा रहा है। एमका वो फाइटर जेट होने वाला है जो 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट है और अगर ऐसे में देखा जाए तो तेजस 4.5th जनरेशन का हमारा खुद का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन है। ऐसे में कावेरी इंजन को लेकर के जो इस वक्त खबर सामने आ रही है वह तेजस को लेकर के सामने आ रही है और तेजस के मार्क 1 में ही इसको इंसर्ट किया जाएगा और इसको लगाने के बाद कावेरी इंजन को लगा करके तेजस की पहली उड़ान जल्द ही आप देखने को मिलने वाली है, वो भी कावेरी इंजन के साथ। दरअसल आपको बता दें कि 4.5 जनरेशन के लिए 98 से लेकर के 105 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट एक प्रॉपर थ्रस्ट माना जाता है, यानी कि सबसे उचित थ्रस्ट के रूप में इसे देखा जाता है। और यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हम इतने थ्रस्ट के इंजन को जनरेट कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो फाइटर जेट होगा वो 4.5th जनरेशन का होने जा रहा है, यानी कि अब इसे तेजस पर लगाना सुनिश्चित हो चुका है। और कावेरी इंजन पर ऐसी खबरें सामने आने के साथ ही अब एक और नया आयाम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के खबर यह इस वक्त सामने आ रही है कि कावेरी इंजन के अब डिफरेंट वेरिएंट का भी काम शुरू हो चुका है, यानी कि कावेरी इंजन के वह वेरिएंट जो अलग अलग कंडीशंस अलग अलग सिचुएशंस में काम करेंगे उन पर काम किया जाने वाला है। अब तक आपने सुना होगा जैसे कि रफाल हमने खरीदा, तो रफाल में उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हमने पहले जो एयरफोर्स के लिए था वो रफाल का वर्जन खरीदा और अब एयरफोर्स के बाद अब हम जब नेवी के लिए खरीद रहे हैं तो रफाल का एम वर्जन खरीद रहे हैं, जिसमें हम नेवी की ज़रूरतों के आधार पर वहाँ पर मौजूदा थ्रस्ट और कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे खरीद रहे हैं। और यही हाल अब कावेरी के लिए होने जा रहा है, यानी कि कावेरी इंजन जो कि अभी तैयार हुआ है मॉड्यूल, वह मॉड्यूल एयरफोर्स बेस्ड है, यानी कि एयरफोर्स के तेजस के लिए सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन अब तेजस के वेरियस फीचर्स भी हैं जो कि एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के लिए भी काम करने वाले हैं, उनके लिए कावेरी के अलग वेरिएंट को डेवलप किया जाने वाला है। दरअसल इन वेरिएंट्स में कुछ खासा अंतर नहीं होता, लेकिन अलग अलग एल्टीट्यूड और अलग अलग कंडीशन साथ ही अलग अलग एयर प्रेशर पर उड़ने की क्षमता ही इन्हें अलग वेरिएंट के रूप में बताती है। साथ ही इनकी क्षमता को अपग्रेड करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और यही है कावेरी इंजन के साथ। कावेरी इंजन को डेवलप तो कर ही लिया गया है, लेकिन अब इसके जो वेरियस वेरिएंट आने वाले हैं उनमें एयरफोर्स के बाद अब नेवी और साथ साथ जो 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसे अपग्रेड किया जाएगा। और यही वजह है कि कावेरी इंजन को फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है। दरअसल इसको लेकर के रूस में जो टेस्टिंग चल रही थी उसके वैज्ञानिकों ने साफ किया था कि पहले इसमें काफ़ी हद तक जो थ्रस्ट जनरेट करने की वैल्यू थी वो काफ़ी कम थी और इसी वैल्यू की वजह से कावेरी इंजन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। हालांकि अब भी कावेरी इंजन में एक बड़ी चुनौती वैज्ञानिकों के लिए बची हुई है। दरअसल वो चुनौती कुछ और नहीं बल्कि कावेरी इंजन का वजन है। जी हाँ, हालांकि कावेरी इंजन आम किसी भी फाइटर जेट के इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी कि अगर देखा जाए तो किसी भी 4.5th जनरेशन फाइटर जेट में लगे इंजन के अकॉर्डिंग कावेरी इंजन उससे कई ज़्यादा कंटिन्यू उड़ान मारने की क्षमता, साथ साथ लोएस्ट फ्यूल कंजम्पशन और इसके हवा में रहने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है। इसके बॉडी पार्ट्स बहुत देर में हीट होते हैं और यही वजह है कि इसके आकार में वजन में थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। और यही चुनौती अब भारत के लिए बन रही है, क्योंकि अब कावेरी इंजन के जो अलग वेरिएंट बनने वाले हैं वो इस चुनौती को दरकिनार करने के लिए होंगे, यानी कि अब जो अगले वेरिएंट होंगे उनमें वजन में कमी की जाएगी। कावेरी इंजन के जो अब तक यह कई हजारों टन में है उस पे से कुछ टन कम किए जाएंगे ताकि यह 4.5th जनरेशन के एक फाइटर जेट इंजन में आराम से बैठ सके। और कोशिश यह भी की जा रही है कि कावेरी इंजन का स्टील्थ वर्जन डेवलप कर लिया जाए। अब स्टील्थ इंजन का मतलब यहाँ होता है, जैसे आपने खूब सुना है कावेरी इंजन के साथ ही आपने अभी खुद सुना अमेरिका का F-35 जब लेने की बात आई तो उसमें कहा गया कि अमेरिका का F-35 पूरी तरह से स्टील्थ है फाइटर जेट, यानी कि यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आता और रडार के सिग्नल्स को जाम कर सकता है। फ्रीज करने के साथ ही यह उन्हें ऐसे डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है जिससे उसकी लोकेशन एक्चुअल में पताई नहीं जा सकती है। यही इंजन के साथ होने जा रहा है, यानी कि कावेरी इंजन के साथ जो अपग्रेड वर्जन होंगे उस पर भी इसी आधार पर काम किया जाएगा कि यानी उसके अगला जो वर्जन आए
उसमें ऐसी कोई परेशानी किसी को भी देखने को ना मिले, यानी कि साफ तौर पर उसे स्टील्थ बनाने पर काम किया जाएगा। और स्टील्थ बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसके आकार के साथ कुछ समझौता ज़रूर होगा, और समझौता होने के साथ ही इसके वजन पर भी काम किया जाएगा, ताकि एक फाइटर जेट को बेहतर उड़ान और अच्छे एक लंबे समय का टेन्योर भी मिले, और साथ साथ वह आकार में वजन में कम होगा, जिसकी वजह से वजन में कम होने की वजह से वो अच्छे ज़्यादा वारहेड ले जा सकेगी। जिसका साफ मतलब यह है कि कावेरी इंजन के वजन कम होने की वजह से जो वारहेड ले जाने की क्षमता है वो 1 से 1.5 टन बढ़ाई जा सके। और ऐसा अगर करने में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम न्यूक्लियर वेपन्स को अधिकाधिक इससे लोड कर सकेंगे, और इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स को कभी भी इन कंडीशन अप्रोप्रिएट कंडीशंस पर उड़ाने के लिए, फ्लाई करने के लिए इससे आसान होगा। दरअसल कावेरी इंजन में एक और बड़ी खास बात है जिसकी वजह से अब तेजस अपने आप में इसकी गुणवत्ता में बड़ा सुधार होने जा रहा है। दरअसल कावेरी इंजन किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले 10% फ्यूल कंजम्पशन कम ले रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट कम होगी, साथ ही साथ इसका एयर टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि एयर में हवा में उड़ने की जो समय सीमा है वो बढ़ जाएगी। और अगर इसे कहीं दूर ले भी जाना है तो इससे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कावेरी इंजन की जो विशेषता है वो किसी भी इंजन से अपने आप में इससे अलग बनाती है। हालांकि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट के बाद अमेरिका ने जो 6th जनरेशन फाइटर जेट घोषित किया है उसको लेकर के भारत ने एक ऐसा सुराग खोल दिया है जिसके बाद अमेरिका के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वास्तव में अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट 6th जनरेशन है ही नहीं, नाम सिर्फ बढ़ा देने से या फिर कुछ चीज़ों में डेवलपमेंट कर देने से, उसके आकार को बदल देने से कोई फाइटर जेट 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं हो जाएगा। और इस बात का औहदा अब अमेरिका से जल्द छीनने वाला है कि उसने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। क्या है इसको लेकर के खबर वो अलग है, लेकिन उसको हम जल्द ही आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।